आज के जो घटना के लिए यहाँ आए हुए प्रमुख के भाई जी की हत्या के बारे में। देखिए, जघन्य हत्या है जी। इस हत्या का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। उनसे किसी तरह का कोई किसी का अदब नहीं, किसी तरह का किसी के साथ तनाव नहीं, लेकिन इस प्रकार को टारगेट करके हत्या करना कहीं न कहीं व्यापारी को एक कमज़ोर समझ रहे हैं अपराधी। अभी हम यहाँ के जिला पुलिस अधीक्षक से वार्ता किए हैं। अधीक्षक को हमने कहा है कि जो अपराधी हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो, और जो वरीय अधिकारी हैं पटना में भी, हम डीजीपी साहब को भी फ़ोन लगा रहे थे, उनसे भी वार्ता नहीं हो पाई है, और हम डीजीपी साहब से भी 25 तारीख को पटना में मिलेंगे। सदन खुलेगा तो सदन में भी पूरी मजबूती के साथ इन बातों को रखने का काम करेंगे, और आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि व्यवसायी को कमज़ोर ना समझे। व्यवसायी का जो हत्या हुआ है, जो निर्दोष हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है, तो इसको 5 दिन के अंदर में उद्भेदन करें, अन्यथा व्यापारी जो व्यवसायी समाज है वह संघर्ष करेगा, आंदोलन पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन पर उतरेगा। ये सारी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन की। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अब तो वो लिपापोती वाली बात कर रहे हैं। जिला प्रशासन से जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा 4-5 लोगों को मैंने हिरासत में लिया है, शक के आधार पर लिया। अभी घटना के 40 घंटा बीत चुके हैं और पुलिस में कोई तत्परता नहीं है। ये सिर्फ शिवहर नहीं, पूरे राज्य में अपराधियों को टारगेट करके हत्या की जा रही है। आज से 4 दिन पहले पटना जैसा शहर, जहां माननीय मुख्यमंत्री रहते हो, डीजीपी रहते हो, आला अधिकारी रहते हो, वहां पिंटू साहब, मसाला कारोबारी, मुसल्लापुर हाट, सुल्तानगंज थाना, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती। मैं वहां भी गया था। तो अपराधी का जो लगातार मनोबल बढ़ते जा रहा है, और सबसे ज़्यादा देखिए, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का निर्माण में व्यापारी समाज ही आगे। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देते हैं? अब व्यापारी समाज देते हैं, और अपराधी के निशाने पर कौन है? तो व्यापारी है। ये जवाबदेही बनती है सरकार की कि जो व्यापारी है उसको रक्षा करे, सुरक्षा करे। लेकिन टारगेट करके पूरे राज्य में व्यापारियों की जो हत्या हो रही है, पूरे बिहार में व्यापारियों में एक बड़ी आक्रोश, गुस्सा है, और इसको हम लोग शिवहर से शुरुआत करके राज्य भर का भी आंदोलन चलाएंगे। और हम सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यह व्यवसायी समाज तराजू जरूर तौलता है, लेकिन इस समाज को सरकार और प्रशासन कमजोर ना समझे। क्या कहिएगा सर? नहीं सर, प्रशासन से यही मांग करते हैं और चेतावनी देते हैं। अगर 5 दिन के अंदर मेरे मोरवा के विधायक और राजद के प्रधान महासचिव क्या बोले हैं कि 5 दिन के अंदर अपराधी को अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यह 5 दिन के अंदर में अपराधी को यहाँ पर पकड़ के लाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यही अभी आपके छोटे पुत्र की जो हत्या कर दी गई है निर्मम, उसके बारे में जी क्या उनका जो झगड़ा लगा चला गया जी, सही से नहीं मिलता है, इनका मतलब गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, सही सजा नहीं मिलता है, तो और लोगों को भत्ता होगा, और तो चला गया, लेकिन और को तो हत्या होगा। जी जी, सही मिलना चाहिए ना, इंसाफ के लिए आप इंसाफ कर लिया तो सब लोगों को हमारा तो लगा चला गया। प्राथमिकी दर्ज कराई आपने? जी कराइए। आप हत्या जब हुआ था, हत्या के कल होकर प्रदर्शन हो रहा था, आप साक्षी थे जी, बताया जाए। देखिए, जो हत्या हुआ है पूरे बिहार में, शिवहर से लेकर पूरे बिहार में सिर्फ व्यावसायिक वर्ग का ही हत्या हो रहा है जी। कारण क्या है? ये जो लोग हम लोगों को समझने के लिए पुलिस प्रशासन समझने को तैयार नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि 5 दिन के अंदर में जी इस केस का उद्भेदन नहीं होता है जी, दोषी जो क्रिमिनल है नहीं पकड़ाते हैं, तो यहाँ के जो सभी लोगों ने निर्णय लिए हैं कि 5 दिन के बाद हम लोग पुलिस प्रशासन लग जाकर अपनी बात रखेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो हत्या निर्मम हुई है उसके बारे में बताइए। सरकार जो है वैश्य समाज के वोट पर ही टिकी हुई है, और हत्या भी वैश्य समाज का ही होता है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। ये जो पूर्णिया में घटना हुआ है, इतना सीधा साधा भोला भाला आदमी थे, अपना व्यवसाय के प्रति ही रुचि रखते थे,
किसी तरह के किसी के साथ कोई तरह के न अपराध न किसी से देन लेन का कोई तरह के इनके ऊपर आरोप था। लेकिन ऐसे सीधा साधा लोगों को जब हत्या कर दिया जाता है तो और कोई कैसे बच सकता है? कैसे लोग रोड पर निकलेगा, सुबह शाम अपने कारोबार करके अपने घर लौटेगा? बहुत असुरक्षित लोग अपने आप को महसूस कर रहा है। प्रशासन से हम लोग को चेतावनी देते हैं प्रशासन को कि 5 दिनों के अंदर में अपराधी को गिरफ्तारी नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे वैश्य समाज मिल करके रोड पर आ जाएंगे और सत्याग्रह अनशन करेंगे। और वैश्य का ही होगा ज़्यादा करके, कमज़ोर इसी को माना गया है। पैसा इसके पास है, इसको ठीक से जीने नहीं देगा, इसको चलने नहीं देगा। और इसकी जब हत्या होती है तो कोई सरकार, किसी की भी सरकार हो, इसको मदद करने वाला कोई नहीं है। इसको कमज़ोर माना गया है। और वैश्य में ज़्यादा संगठन भी नहीं है। लोग आते हैं, शोक प्रकट करते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा से दिखलाई नहीं देते हैं। एक कमजोरी हम लोगों में ये भी है। अगर हम बार बार आए, धरना प्रदर्शन दे, नहीं पकड़ाए तो घेराबंदी करें। इससे पूर्व में भी श्वेता गुप्ता जी आई थी, एसपी साहब आए थे। जिस दिन लाश आया था उस दिन हम बोले थे कि इसी पूर्णिया में 2-3 हत्या हुई है। गोपाल शाह का हत्या हुआ था जिसमें भी मुजरिम की अरेस्टिंग नहीं हुई थी। और हमको नहीं लगता है कि इस मुजरिम का भी अरेस्टिंग हो पाएगा।